चले, गुड मॉर्निंग सबको। चले, राष्ट्रपति की शक्तियां देख रहे थे, है ना। विधायी शक्तियां कंप्लीट हुए थे। विधायी के बाद हम लोग पढ़े थे वित्तीय शक्ति, भी तो पढ़े थे, है ना। वित्तीय शक्ति के बाद हम लोग पढ़े थे न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आपके क्षमादान की शक्ति है। कितने प्रकार के क्षमा दे सकता है? 5 प्रकार से, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा वो, है ना। कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल आपको याद रखना है ना। 124 और 217, ठीक है। और 143 के अंतर्गत एक और अधिकार है। क्या ले सकता है वो? न्यायिक सलाह ले सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से, है ना। हाँ, ध्यान रखेंगे। यही तक हुआ था और कुछ हुआ था? ठीक है, हाँ चलिए। हाँ, 108 क्या बोलता है आपके? किसी भी संसद के सदस्य का अयोग्यता संबंधी निर्णय किसके माध्यम से करेगा? केंद्र के निर्वाचन आयोग के सहायता से या सलाह से करेगा। ठीक, चलिए फिर चलते हैं हम लोग आगे। डी के बाद आपके ई नंबर आएगा ना, है ना। कौन सा कार्य बचा हुआ इनका, बताइए? आपातकालीन शक्ति, ठीक है। तो आपातकालीन शक्ति जो आपके राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्ति, है ना, लगाने का अधिकार है। ठीक है, सबसे पहले आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। आपातकालीन शक्ति मतलब होता है आपके घोषणा करने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 352 के तहत। दूसरा आपके हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन, है ना, इसकी घोषणा कर सकते हैं। वो है आपके आर्टिकल 356, ठीक है। और तीसरा नंबर आपके हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, है ना। इसकी घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 360 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आपके आपातकालीन शक्ति। ये शक्ति इस कारण दी गई कि देश में यदि ऐसी कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न होता है, ठीक है, या ऐसे विषम परिस्थिति उत्पन्न होता है जिससे आपके देश में या किसी भी राज्य स्तर पर क्या लगाया जा सके, आपातकाल की घोषणा की जा सके, तो उस समय राष्ट्रपति को अधिकार है कि ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर से वही बात, ये उसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। ये पूरा मामला किसके अधीन करेगा? वो मंत्रिमंडल, ठीक है, या मंत्री परिषद के सलाह से करेगा। एक्चुअल में मंत्रिमंडल जो शब्द है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे, बताया भी हूं आपको। मंत्रिमंडल, कैबिनेट, इस शब्द संविधान में प्रयोग ही नहीं हुआ है। इसको हम लोग बाद में जोड़े हैं और वो भी आपके आर्टिकल 352 के अंतर्गत ही पहली बार प्रयोग हुआ है इसका। क्या लिखा है पता है इसमें? इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर करेगा। वो लिखित रिटर्न में जब मिलेगा उसको कि आप क्या लगाओ, देश में आपातकाल लगाओ, तब जाकर के वो घोषणा करेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। क्या है? ये लाक्षणिक नाम है, लक्षण के आधार पर हम ये नाम दिए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। एक्चुअल में राष्ट्रीय आपातकाल को, है ना, संविधान में आपके एक शब्द लिखा गया है, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से उत्पन्न आपात। ये एक्चुअल में जो शब्द है संविधान में, ये शब्द है, क्या बोला हूं मैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न आपात। लेकिन इसके लक्षण के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि इसको हम लोग पूरा देश स्तर पर लागू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, केवल देश स्तर पर नहीं, देश के कुछ छोटे हिस्से में, कुछ राज्यों में भी हम लागू कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये नहीं कि पूरा हम देश में ही लागू करेंगे, देश के कुछ हिस्सों में या कुछ राज्यों में भी हम इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। वो तो एक राज्य के लिए आएगा, केवल एक राज्य के लिए, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में जो संविधान नाम है उसको मैं आपको लिखा देता हूं, है ना। ये लिखो आप, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति,
आंतरिक अशांति से उत्पन्न आपात, ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से उत्पन्न आपात, है ना। ये आंतरिक अशांति वाले जो शब्द हैं, ठीक है, मतलब देश में यदि इंटरनल स्तर पर यदि कोई सैन्य सेवा या फिर सैनिक के द्वारा यदि कोई आंतरिक स्थिति उत्पन्न की जाती है या फिर अशांति उत्पन्न की जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। यदि देश के सेना या जो पुलिस है अगर क्या हो जाए, सरकार के खिलाफ हो जाए, तो इस कंडीशन में आपके क्या उत्पन्न हो जाएगा, आंतरिक अशांति। तो इस कंडीशन में भी आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद वाले सरकारों को है ना थोड़ा दिक्कत लगा कि ये आंतरिक अशांति शब्द ठीक नहीं है, ठीक है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसी का आंतरिक अशांति को आधार मानते हुए आपके 1975 में क्या लगा दिए थे, आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जबकि एक्चुअल में आंतरिक अशांति नहीं था, केवल आपके उसके खिलाफ आपके एक ये मान के चलो कि सत्ता परिवर्तन का विद्रोह था, ठीक है, या धरना था। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति लगा दी थी, जबकि ऐसा कोई आंतरिक अशांति उत्पन्न नहीं हुआ था। तो बाद में जब सरकार चेंज हुए 1978 में मोरारजी देसाई थे, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन 1978 में उन्होंने इस शब्द को ही बदल दिए, आंतरिक अशांति शब्द को, ठीक है। और इसके जगह आपके रखे गए आपके सैन्य कार्यवाही, यदि सैनिक के द्वारा अगर कोई कार्यवाही की जाती है सरकार के खिलाफ, तब जाकर के हम क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब एक बार फिर से समझा रहा हूं, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सैन्य कार्यवाही, ठीक है, आंतरिक स्तर पर यदि कोई सैन्य कार्यवाही अगर करते हैं सरकार के खिलाफ, तब जाकर के क्या घोषणा की जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो पहले ये जो शब्द है आंतरिक अशांति, ये पहले था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हम लोग इसको क्या किए हैं, बदल दिए हम लोग, ठीक है। इस शब्द के जगह में आंतरिक अशांति के जगह हम लोग रखे हैं आपके सैन्य कार्यवाही, ठीक है। आंतरिक स्तर पर यदि किसी सैनिक के माध्यम से सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी, तब जाकर के हम क्या लगाएंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो ध्यान रखेंगे एक्चुअल में संविधान में यह शब्द लिखा है, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से उत्पन्न आपात। ये हम लोग लक्षण के कारण बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसको पूरे देश स्तर पर भी लगा सकते हैं, देश के किसी हिस्से में लगा सकते हैं, या किसी क्षेत्र में हम लगा सकते हैं। इसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। हम लोग जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे और अलग से 18 भाग 18, तब भी हम लोग इसको अलग से डिटेल करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा आपके हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ये भी आपके लक्षण के कारण है कि यदि किसी भी राज्य में है ना सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे लगाएगा, तो सबसे पहले आपके राज्यपाल उस राज्य के प्रति प्रतिवेदन भेजेगा राष्ट्रपति के पास। प्रतिवेदन मतलब एक प्रकार से सूचना, ठीक है, कि भाई हमारे राज्य में संवैधानिक स्थिति या जो संविधान के अनुसार काम करना चाहिए वो आपके काम नहीं हो रहा है, अतः आप यहाँ क्या लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ठीक है। तो राज्यपाल के सलाह से लगा सकता है चाहे तो राष्ट्रपति, या फिर अगर राष्ट्रपति को स्वयं से आभास हो जाए कि कोई राज्य ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर संविधान के अनुसार अगर काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसका भी नाम आपके क्या है, ये एक्चुअल में ये नाम नहीं है संविधान में, ये लक्षण के कारण हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन मतलब होता है कि पूरा जो राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरा आपके राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। भाई देखो राज्य में कौन शासन करता है, सीएम, और सीएम का मंत्रिपरिषद, यही लोग मिल करके सरकार चलाते ना। लेकिन अगर पता चल रहा है कि ये लोग आपके क्या है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, विधि सम्मत अगर काम नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल को अधिकार है कि इसके बारे में सूचना किसको दे देगा, वो राष्ट्रपति को दे देगा सूचना, और राष्ट्रपति इनके पूरा काम को खारिज कर देगा। मतलब जैसे ही राष्ट्रपति अगर राज्यों में क्या लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है, वैसे ही आपके सीएम और मंत्रिपरिषद के जो कार्य है वो शून्य हो जाएंगे। मतलब इसकी जो पावर है जीरो हो जाएगी, पूरा यहाँ का जो काम है वो किसके हाथ में आ जाएंगे, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं। इसी कारण इसका नाम दिया गया राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और ये राष्ट्रपति पूरा काम किसके माध्यम से करेंगे, राज्यपाल के माध्यम से करेंगे। इन लोगों का जो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है, या इसकी जो शक्ति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी।
तो ये हम लक्षण के कारण हम बोलते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। एक्चुअल में शब्द क्या लिखा गया है, तो एक्चुअल में शब्द लिखे गए हैं, ठीक है, इसको लिखो, राज्य में संवैधानिक कमिंग राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात। ठीक है, बैठो बैठो। तबियत ठीक है आप लोग का? किनका कल तबियत डाउन हो गया था? दोनों का? ठीक। एक बार कम से कम आप लोग को रिक्वेस्ट है कि भाई जो लोग क्लास नहीं आते हैं एक बार आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, ठीक है? क्या इससे हम लोग को भी एक पता रहेगा कि कौन बच्चे हमारे क्लास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है? दूसरा है कि उधर अगर कभी कुछ घटना होता है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में ऐसा होता है कि बच्चे जा रहे हैं कोचिंग नहीं आते हैं, इधर उधर मसक देते हैं, ठीक है? मैं ये हमारी कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब बहुत सारे ऐसे कोचिंग में होता है कि है ना, कोचिंग के नाम से आ रहे हैं लेकिन हम लोग कहीं दोस्त यार से चले गए या फिर कहीं और चले गए, कुछ काम था वहां चले गए, तो उस कंडीशन में क्या है भाई, अगर कभी कुछ होगा तो उस कंडीशन में जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हमारी रहेगी ना भाई, कि आपके यहाँ तो कोचिंग आए थे लेकिन यहाँ तो कोचिंग नहीं पहुंचे हैं, ठीक है? तो कम से कम आप लोग अगर सूचना दे देंगे ग्रुप में तो कम से कम हम लोग भी एक निश्चिंत रहेंगे कि आपका मैसेज आया था उस दिन कि आप कोचिंग आए थे कि नहीं आए थे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक सूचना डाल दीजिए कि हम नहीं आ रहे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये सब के लिए है ऐसा, आज फिर ज्यादातर लोग आपके एब्सेंट ही है। हैं? नहीं ठीक है, और बोल देंगे ग्रुप में भी स्पेशल बोल देंगे, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? ग्रुप में और बोल देंगे हम। तो इसको समझिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ये लक्षण के कारण हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है? राज्यों में या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात। मतलब ये है कि ये जो सरकार है, जो सीएम है और उसका मंत्रिपरिषद है, ये विधि के अनुसार या संविधान के नियम के अनुसार वो काम नहीं कर रहे थे, और नहीं करने के कारण ही क्या है, राज्यपाल यहां क्या घोषणा कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति के माध्यम से क्या लगवा सकता है, वो राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। यह जरूरी नहीं कि राज्यपाल का ही प्रतिवेदन जाए, बिना राज्यपाल के प्रतिवेदन के भी केवल अगर राष्ट्रपति को आभास हो जाता है, आभास मतलब उसको अगर जानकारी मिल रहा है कि अंदर से सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और दूसरा पॉइंट, ये एक साथ एक से अधिक राज्यों में भी लगा सकते हैं, ठीक है? हालांकि इसको बहुत बार आपके सुप्रीम कोर्ट ने और एक संवैधानिक सुधार आयोग बने थे, प्रशासनिक सुधार आयोग, उनके द्वारा इसका खंडन किया गया है कि राष्ट्रपति शासन एक साथ एक से अधिक राज्यों में न लगाया जाए, क्योंकि पहले के सरकारों ने ये आपके कांड किए हैं। कांड मतलब भाई, जो लोग देखो ये लोग सेलेक्ट इलेक्टेड हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं, इनको अगर आप इनके पावर को छीन करके आप राष्ट्रपति को अगर पावर दे रहे हैं, और यहां राष्ट्रपति का पावर का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार का पावर। भाई राष्ट्रपति का अपना स्वविवेकी शक्ति होता है क्या? मैं बताया हूं, नहीं होता है। सारा काम ये किसके माध्यम से करता है? केंद्र सरकार के माध्यम से। केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद। तो ये जाहिर सी बात है, ये आपके किसी भी राज्य में क्या करना चाह रहे हैं, अपना सरकार चलाना चाह रहा है केंद्र सरकार। और ये ज्यादातर तब होता है जब आपके केंद्र में दूसरा का सरकार हो और राज्य में दूसरा का सरकार हो, तब ये लगाए जाते हैं। जैसे केंद्र में आपके मान के चलो आपके बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला है, और राज्यों में आपके कांग्रेस या बीजेपी वाला है, अन्य है, या तृणमूल कांग्रेस है। समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन में आपके ऐसे लगाए जाते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ताकि राज्यों को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आपके वित्तीय आपातकाल, यदि देश में वित्तीय अस्थिरता अगर उत्पन्न हो गई है, अस्थिरता मतलब होता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, ठीक है, हमारा जो फिस्कल डेप्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। दूसरा ये कि हमारा जो आपके विदेशों के साथ आपके जो आयात निर्यात है, अगर उसमें बहुत ज्यादा अगर हमको हानि हो रहा है, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के हमारे कोष में पैसा ही नहीं है, भारत सरकार के पास पैसा बहुत कम है, रिजर्व कोष जिसको बोलते हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अधिकार है कि देश में क्या लगा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और जब वित्तीय आपातकाल लगाएंगे तो बहुत सारे जो सरकारी नौकर है, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनके पेमेंट को भी काटा जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप टीचर है, अगर टीचर को पेमेंट मिल रहा है मान के चलो अगर 50,000, तो वो आपके उसको 20-30,000 काट सकता है, वो मतलब एक अनुपात में वो काट सकता है वो। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं आपके वित्तीय आपातकाल। कमिंग समझ में आ रहा है?
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक के 3 बार हुआ है, हम लोग वहां पढ़ेंगे पूरा डिटेल, ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगा चुके हैं, बहुत सारे राज्यों में लग चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने बार लगे हैं बताइए, अगर ऐसा पूछेगा तो। हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। क्या चीज नहीं लगा है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। सबसे अधिक बार आपके लगे हैं अगर पूछेंगे तो यूपी और मणिपुर, यूपी और मणिपुर में सबसे अधिक बार, ठीक है। सबसे लंबे समय तक कहां लगा है राष्ट्रपति शासन, किस राज्य में लगा है? तो आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। हाँ, तो उसको हम लोग जब आपातकालीन आपको पढ़ाऊंगा भाग 18, तो वहां ये पूरा और डिटेल करना है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे इसमें होता है, तो उसको हम लोग वहां डिटेल करेंगे। अभी अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति को ये आपके शक्ति है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल आज तक की घोषणा नहीं हुआ है भारत में, मतलब ऐसा कंडीशन नहीं आया है भारत में कि हमारी वित्तीय अस्थिरता आपके, है ना, बहुत डावाडोल हो गया हो, ठीक है, या फिर दिक्कत हो गई हो, ऐसा आपकी कंडीशन नहीं आया है, ठीक है। एक बार आपकी कंडीशन आया था लेकिन वो संभल गए थे 1991 में, ठीक है। इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। 1991 में हमारी वित्तीय स्थिरता बहुत कमजोर हो गई थी। हम लोग आपके बहुत सारे देशों से, ठीक है, क्या लिए थे? उधार लिए थे, जबकि हमारे बहुत सारे सोना भी हम लोग गिरवी रखे थे अन्य देशों के पास, ठीक है। तो उस समय कंडीशन थी लेकिन हम लोग वहां से रिवाइव कर गए, ठीक है, मतलब सही सलामत हम लोग वहां से निकल गए। तभी तो हम लोग अभी वर्तमान में हम लोग देश के सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि वाला हम लोग देश है अभी। आपको पता है विश्व में सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि वाला जो देश है वो भारत है अभी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, ठीक है। चले, तो ये आपके होता है, इसी में आपके एक पावर और दिए गए हैं, ठीक है, इसी के अंतर्गत है, ठीक है, कि राष्ट्रपति आपातकाल में, इसको मैं आप लोग को उसमें दिखाया हूं अधिकार, मूल अधिकार में ना, आपातकाल में राष्ट्रपति आपातकाल में नागरिकों के मूल अधिकार, मूल अधिकार को अनुच्छेद 359 के तहत क्या कर सकते हैं बताइए? निलंबित, है ना, या अस्थायी आपके निलंबित बोल सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। मतलब हमको जो अधिकार मिलेंगे मूल अधिकार, उसको ये क्या कर सकते हैं? रुकवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, सॉरी, आपातकालीन शक्ति संबंधित है ये, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल को कम से कम आपको याद रखना है, आर्टिकल 352, 356 और 360, और ये 359 है ये, ठीक है। चले आगे चले फिर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या आते हैं? कौन सा शक्ति बचा हुआ है ना? हाँ, राजनयिक शक्ति या सैन्य शक्ति मान के चलो, है ना, वो भी बचा हुआ है। चलो देखते हैं आपके उसको फिर। ई के बाद आपके लिखना एफ, है ना, सैन्य शक्ति लिख लो पहले, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, है ना, सैन्य मामले में क्या क्या शक्ति है, ठीक है। सबसे पहले आपके हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सेनापति होता है, ठीक है। ये आपके आर्टिकल 53 के अंतर्गत ही दिए गए हैं, आर्टिकल 53(2) में कार्यपालिक शक्ति हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी के अंतर्गत इसको और विस्तार दिया गया है ना, कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च सेनापति होगा, ठीक है। तो सर्वोच्च सेनापति मैं बोला हूं, देखो तीनों आपके सेनाओं में आपके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं ना, तीनों सेनाओं में थल सेना, जल सेना और वायुसेना, उसके प्रमुख होते हैं। तो उन प्रमुखों के भी ऊपर आपके कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। मतलब यह है कि कभी भी अगर दौरा करेंगे, चाहे थल सेना का, जल सेना का या वायुसेना का, तो उस कंडीशन में उसके जो प्रमुख है वो अपना चेयर किसको प्रदान करते हैं? राष्ट्रपति को प्रदान करेंगे। और राष्ट्रपति स्पेशल आपके वो भी पहनते हैं अपना गेटअप वगैरह, है ना, मतलब जो सेना में आपके जाएंगे अगर दौरा करने के लिए उस कंडीशन में, तो ये आपके शक्ति दी गई है, सर्वोच्च सेना होता है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप किसी में याद रखेंगे,
राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये भी आपके आर्टिकल 53(2) के अंतर्गत ही है ये। ठीक है, तो तीनों सेनाओं मतलब फिर से वही बात, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उस तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है उसकी नियुक्ति करेगा। ये सारे काम हम पढ़ रहे हैं किसके माध्यम से? राष्ट्रपति की शक्ति। लेकिन ये सारे शक्ति क्या है? अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और उसके अधीनस्थ कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद। उसके माध्यम से करेंगे सारे काम ये, उसके स्वविवेक की शक्ति नहीं है ये। ठीक है, मतलब जिनको नियुक्ति करने के लिए बोलेंगे उनको वो नियुक्त करेंगे बस। ठीक है, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के, है ना, प्रमुखों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तीसरा आपके हैं राष्ट्रपति युद्ध एवं शांति, है ना, शांति मतलब होता है युद्ध विराम। राष्ट्रपति युद्ध एवं शांति या युद्ध विराम की क्या करेगा? की घोषणा करता है। की घोषणा करता है। ठीक है, राष्ट्रपति युद्ध, शांति और युद्ध विराम की घोषणा करता है। ठीक है, इसके बाद आपके और कौन से काम बच गए? राजनयिक शक्ति, है ना, जिसको हम बोलते हैं आपके कूटनीतिक शक्ति भी बोलते हैं हम लोग, है ना। राजनीतिक शक्ति को, राजनयिक शक्ति को हम लोग कूटनीतिक शक्ति बोलते हैं। तो उसको देखते हैं आपके क्या क्या आपके दिया गया है इसमें। वित्तीय शक्ति हो चुके हैं ना। राजनयिक शक्ति देखते हैं ना। इधर रखो इसको। ठीक है, तो ये थे आपके सैन्य शक्ति। ठीक है, आगे चले फिर। एफ के बाद आपका ये जी है ना, राजनयिक शक्ति, है ना, इसी को बोलते हैं आपके कूटनीतिक शक्ति। ठीक है, बैठो बैठो। कूटनीतिक शक्ति, है ना, तो राजनयिक शक्ति या कूटनीतिक शक्ति मतलब होता है कि, ठीक है, कि राष्ट्र का अन्य राष्ट्र के साथ राष्ट्र का अन्य राष्ट्र के साथ कूटनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध मतलब होता है जैसे उसके साथ हम लोग कोई, है ना, संबंध बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आपके है शांति वार्ता वगैरह है। ठीक है, इसको थोड़ा कौन कौन सा संबंध है इसमें, मान के चलो आपका है संघी करार या समझौता, संधि है, या फिर कोई करार करते हैं या कोई समझौता अगर करते हैं। ठीक है, क्या बोला हूं मैं? राष्ट्र का अन्य राष्ट्र के साथ कूटनीतिक संबंध, अगर कोई संधि है, करार या समझौता करते हैं ना, किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होती है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। भले करने वाला कौन होता है मैं बताया हूं, प्रधानमंत्री। भाई हमारे देश में आपके कौन है? प्रधानमंत्री आपके दौरा करते हैं। किसी भी देश के साथ आपके कूटनीतिक संबंध आपके बनाने के लिए कौन जाता है? प्रधानमंत्री ज्यादातर, है ना। लेकिन किसके नाम से होगा? हस्ताक्षर किसके होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्र का अन्य राष्ट्र के साथ कूटनीतिक संबंध, संधि, करार, समझौता आपके राष्ट्रपति के नाम से होता है। दूसरा आप लिखेंगे, ठीक है, अन्य देशों में, है ना, जिस देशों के साथ हमारा आपके
राजनीतिक संबंध है या फिर राजनयिक संबंध है ना, तो वहां तो अन्य देशों में उच्चायुक्त या इसको और क्या बोलते हैं उच्चायुक्त को, ठीक है, उच्चायुक्त या फिर एक अच्छा शब्द है याद नहीं आ रहा है ना, उच्चायुक्त, या इसको हम बोलते हैं आपके राजदूत, ठीक, राजदूतों, उच्चायुक्त या राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट और है तथा अन्य देश के राजदूत जो भारत के, है ना, या जो भारत में काम करेंगे, जो भारत में कार्यरत होते हैं, वे राष्ट्रपति के अनुमति से कार्य करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपके राजनीतिक संबंध। सबसे पहले आपके क्या बोला हूं उसको समझते हैं। किसी भी देश के साथ यदि हम कोई भी संधि या करार करते हैं, जैसे मान के चलो आप पाकिस्तान के साथ कोई संधि कर रहे हैं ना, कि हम वहां से कोई सब्जी वगैरह लाएंगे या फिर कोई फल वगैरह लाएंगे, या भारत उसके साथ संधि करा कि हम उसको क्या देंगे, लोहा दे सकते हैं, ठीक है, या फिर और तांबा दे सकते हैं, कोई भी संधि हो सकता है। चीन के साथ हम संधि बना सकते हैं अपना, अमेरिका के साथ संधि बना सकते हैं, ठीक है, कि अमेरिका हमको तेल देगा, पेट्रोल देगा, ऐसा। तो कोई भी संधि जब बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें भले जाएंगे कौन, प्रधानमंत्री, सारा काम प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा, हस्ताक्षर किसका रहेगा, राष्ट्रपति का रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भारत के साथ जितने भी देश का राजनीतिक संबंध बहुत अच्छा है, उन देशों में, है ना, जिसके साथ हमारा आना जाना है, वीजा जहां का बनता है, उन देशों में आपके राष्ट्रपति राजदूत या फिर उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है। ये कहां काम करते थे, ये काम करते एम्बेसी में। एम्बेसी मतलब क्या होता है कि हमारे देश का आपके, है ना, पासपोर्ट संस्था होता है किसी भी देश में। जैसे मान के चलो आपके ये इंडिया है, ये आपके यूएस है, अमेरिका में, तो इंडिया के नागरिक आपके ज्यादातर क्या है, अमेरिका के साथ आना जाना करते हैं, ठीक है। अब आना जाना अगर करते हैं, पासपोर्ट से संबंधित लेकर के आने जाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो भारत सरकार का यहाँ आपके क्या होता है, एक एम्बेसी होता है, कार्यालय, भारत सरकार का कार्यालय, जिसको हम बोलते हैं एम्बेसी। अगर आप यहाँ घूमने फिरने के लिए गए, आपके साथ कोई भी गलत काम अगर होता है, तो यहाँ आप सूचना देंगे एम्बेसी में, भारत सरकार का, ठीक है, कि हम भारत से आए थे यहाँ घूमने के लिए, हमारे साथ ये सब हुआ है, तो ये लोग आपकी कार्रवाई करवाएंगे फिर वहां। समझ में आ रहा है। दूसरा है कि अगर घूमने गए आपका पासपोर्ट गुम हो गया, हो सकता है ना भाई, तो उस कंडीशन में आप इसके माध्यम से, एम्बेसी के माध्यम से, है ना, वहां से ही आप क्या आ सकते हैं, भारत वापस आएंगे। तो यहाँ जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसी को बोलते हैं उच्चायुक्त या फिर राजदूत। और ये व्यक्ति होते हैं आपके भारत में आपके आईएएस होते हैं। आईएएस में अगर आप जब टॉप रैंक लाते हैं, ठीक है, उसमें हर साल आपके कुछ व्यक्तियों के लिए आपके ये पद सुनिश्चित होता है, जिसको बोलते हैं आपके इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेस्ट अलग है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होता है, वो आपके अलग है, आपके इंडियन फॉरेन सर्विस है ये, है ना। तो ये फॉरेन सर्विस के अंतर्गत ये यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है आईएएस के अंतर्गत, ठीक है, यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है इसको भी। लेकिन जो बहुत टॉप रैंक लाते हैं आईएएस में, उनको ये चॉइस दिया जाता है। जैसे आपके 10 सीट है इस साल मान के चलो, है ना, आईएएस का मान के चलो, यूपीएससी का मान के चलो आपके 1000 पोस्ट आया है, तो 1000 पोस्ट हम आप जानते हैं 200 आपके आईएएस का होगा, ठीक है, 300 मान के चलो आपके आईपीएस का होगा, ठीक है, 400 आपके हो सकता है आपके आईआरएस का हो सकता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। उसके बाद आपके मान के चलो आपके 100 पोस्ट आपके हो सकता है आपके 4 3 7 2 9 100 पोस्ट आपके हो सकता है इंडियन रेलवे सर्विस को हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सर्विस आते हैं इसमें, किसमें, यूपीएससी में। तो जो आपके जो आईएएस है ना 200, इसमें से आपके हर साल आपके 5 से 7 या 10 या 12 जितना आपकी जरूरत हो, उतने पोस्ट को अलग से आपके रिजर्व रखते हैं, किसके लिए, आपके इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए। और उनको बाई चॉइस दिया जाता है कि आप काम करना चाहते हैं क्या फॉरेन सर्विस में, ठीक है,
तो लोग अगर बोलेंगे कि हाँ करके, तब उन्हीं को आपके ये राजदूत या उच्चायुक्त के रूप में आपके यहाँ भेजा जाएगा। कहाँ? ये जो हमारा जो एम्बेसी है, समझ में आ रहा है? तो ये आईएएस ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग अन्य देशों में भेजते हैं जहां हमारा आपकी कूटनीतिक संबंध अच्छा है, वैसे बहुत सारे देश हमारे देश में भी भेज करके रखे हैं। दिल्ली में बहुत सारे आपके देशों का एम्बेसी है, कार्यालय, विदेशी कार्यालय जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि वो लोग अगर घूमने के लाएंगे भारत में, अगर उनके साथ कुछ गलत होगा या अगर उनका पासपोर्ट अगर गुम हो जाएगा या कोई भी समस्या उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण कौन करेंगे? वही लोग करेंगे। तो इसको बोलते हैं राजदूत या उच्चायुक्त। समझ में आ रहा है? आसान भाषा में जो समझा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। सिद्धार्थ मूवी देखे हैं? कौन देखे हैं? आधा अधूरा देखे हैं? हाँ तो पूरा देख लेना, उसमें आपके बताया गया है, ठीक है। अच्छा पिक्चर है वो, है ना। भले लव स्टोरी है लेकिन इसके बारे में पूरा आपके डिटेल बताया गया है, ठीक है, कि कैसे कोई व्यक्ति अगर किसी देश में फंस जाएगा तो उसको बाहर कैसे निकाला जाता है वो, ठीक। हाँ तो हो सकता है कोई, ठीक है। यही सेम आपके यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो, राजदूत जो आपके भारत में कार्यरत होते हैं वो भी आपके राष्ट्रपति के अनुमति से ही कार्य करेगा। मतलब यदि अमेरिका से अगर आएगा भारत में, है ना, तो आपके भारत में आकर के राष्ट्रपति से वो पहले अनुमति लेगा, ठीक है, कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, राजदूत के रूप में यहाँ मैं काम करने वाला हूँ। तो भारत सरकार आपके राष्ट्रपति के माध्यम से उसको स्वीकृति देगा या अनुमति देगा, तब जाकर के वो काम करेगा, ठीक है। चले आगे चलते फिर। आपके राजनयिक शक्ति के बाद आपके बताइए कौन सा शक्ति बचा हुआ है? वीटो की शक्ति, है ना, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जी के बाद आप एच लिख लेना, वीटो की शक्ति। अरे भाई मैं इसको विधायी शक्ति में पढ़ाया हूं, मैं तो पहले ही बोला था कि विधायी शक्ति के अंतर्गत आपके वीटो की पावर आता है। अच्छा अलग से और बताया हूँ? अच्छा हाँ तो अलग से बता दिया हूँ तो फिर हो गया फिर ये। हाँ हाँ चलो क्या बचा लास्ट? स्वविवेक की शक्ति। चलिए फिर स्वविवेक की शक्ति। अरे वीटो की शक्ति मैं नहीं पढ़ाया वैसे मेरे को लग रहा है, मैं तो भाई उसको विधायी शक्ति के अंतर्गत पढ़ाया, वीटो का पावर बचा हुआ है आप लोग का। चलो अरे नहीं हुआ है, मेरे को याद है भाई, वो मैं उसको उसके अंतर्गत पढ़ाया हूँ, क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति के अंतर्गत सबसे लास्ट हम भले पढ़ाया हूँ। तो लास्ट के कारण आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीटो का पावर अलग है करके, नहीं हो गया है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे को याद है मैं जब पढ़ाया हूँ, क्योंकि उसको मैं डिटेल नहीं किया था मैं, ठीक है। चलो वीटो की शक्ति या वीटो की पावर, ठीक है, वो वीटो के पावर में आप लोग को आर्टिकल 111 और 100, हाँ ना, 100 वीटो के पावर के अंतर्गत मैं ये रखा था और 201, ये दो को समझा था बस, तो ये नहीं है, ये वीटो का पावर आपका ये अलग है। चलो ठीक है, मतलब है वही है लेकिन यहां मैं अलग से डिटेल कर रहा हूं। तो वीटो की शक्ति आपके राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, ये है आपका अनुच्छेद 111, ठीक है। और वीटो मतलब होता है आपके समाप्त या फिर मना करना, है ना। किसको समाप्त या मना करना? तो संसद से जो आपके विधेयक प्रस्ताव आए हैं, ठीक है, पारित होकर के, उसमें राष्ट्रपति की शक्ति है। तो पहला आपके देखो, अगर अधिनियम बनाना है, कानून बनाना है किसी भी विधेयक को, तो राष्ट्रपति साइन कर देगा, साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा या अधिनियम बन जाएगा। लेकिन अगर उसको नहीं करना है तो उसके लिए आपके ये 3 प्रकार की शक्ति, इसको बोलते हैं वीटो की शक्ति। तो सबसे पहला आपकी शक्ति है अत्यंतिक वीटो, इसको बोलते हैं आपके, लिखो अत्यंतिक, अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं अत्यंतिक वीटो, है ना। इसका मतलब होता है आपके पूर्णतः मना करना, भाई मैं साइन नहीं करूंगा, लेके जाओ इसको वापस, ठीक है, पूर्णतः मना करना, ठीक है। अब फिर से वही बात कि अगर मना कर दिया पहली बार में, फिर दूसरा बार में फिर से आपके भेजेंगे प्रस्ताव को, भले उसमें चेंज हो या ना हो, ठीक है, तो दूसरा बार में इसको साइन करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। एक बार वो मना कर सकता है लेकिन दूसरा बार में उसको साइन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो पहला आपके होता है अत्यंतिक वीटो, दूसरा आपके है
निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो, निलंबन, चलिए है ना। अब वो चालू है, ठीक है। तो क्या क्या बोलूंगा मैं, सबसे पहले आपके क्या है, किसी भी दल को अगर बहुमत प्राप्त ना हो स्वयं की शक्ति में, है ना, तो किसी भी दल को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, या उस दल के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, नियुक्त कर सकता है। दूसरा ये कि यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में लोकसभा को भंग करना या नहीं करना वो आपके राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति में आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर प्रधानमंत्री बोल रहा है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री बोल रहा है कि लोकसभा को विघटन कीजिए, कि हमारा सरकार ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अगर प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है तो उस कंडीशन में भी आपके राष्ट्रपति को स्वयं की शक्ति है कि वो आपके प्रधानमंत्री को बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है वो, ठीक है, ये आपकी क्या है, स्वयं की शक्ति है, ठीक है। ठीक, तो इसको लिखते हैं, चलिए फिर इनवर्ड में। सबसे पहले आपके क्या है, किसी भी दल को बहुमत ना आने पर या ना मिलने पर, है ना, किसी भी दल को सरकार बनाने, है ना, हेतु आमंत्रित कर सकता है, कर सकता है। क्या हो गया, किसी भी दल को बहुमत ना आने पर किसी भी दल को, है ना, सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर सकता है। दूसरा ये है, उस दल के किसी सदस्य को, उस दल के किसी सदस्य, है ना, मतलब जिसको वो लोग क्या मानते हैं, मुखिया मानते हैं उस दल में, तो किसी दल के किसी सदस्य को क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। ये इसकी स्वयं की शक्ति है, ठीक है। अगर बहुमत नहीं आए हैं तब भी आपके क्या कर सकते हैं, वो कर सकता है। तीसरा आपके है, जेबी वीटो का प्रयोग अगर करेगा तो वो भी आपकी क्या है, स्वयं की शक्ति में आते हैं, जेबी वीटो, ठीक है। ठीक है, तीसरा हम लोग लिखे थे, ठीक है, कि लोकसभा को, ऐसा लिखो, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद, पारित होने के बाद लोकसभा को, क्योंकि भंग केवल क्या होता है, लोकसभा ही होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। कल बताया था क्यों नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, ठीक है, वो कभी भी भंग नहीं होता है ना। तो पारित होने के बाद लोकसभा को भंग करना, ठीक है, भंग करना या ना करना, ये क्या है, राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति है, ठीक है, भंग करना या ना करना राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं, अगर कोई विधेयक अगर आया है संसद से, ठीक है, तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाना, वो भी आपकी क्या है, राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति है वो, ठीक है। विधेयक या जो प्रस्ताव है को पुनर्विचार, पुनर्विचार हेतु लौटाना, ठीक है, विधेयक प्रस्ताव को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये भी आपकी क्या है, स्वयं की शक्ति है, ठीक है। और आपके एक और लिख लेना लास्ट आपके,
जेबी वीटो का प्रयोग करना, जेबी वीटो का प्रयोग करना, ये भी आपकी क्या है, उसकी स्वविवेक की शक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये संविधान में अलग से नहीं लिखा है ना, ध्यान रखेंगे, ये संविधान में आपके बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, बशर्ते आपके कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन में आपके राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के माध्यम से ये कुछ कार्यों को वो क्या कर सकता है, लागू कर सकते हैं, या फिर अपने शक्ति का प्रयोग इस मामलों में वो कर सकता है स्वविवेक के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इतने सारे हम लोग आर्टिकल पढ़े हैं, पूरा आपको राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूरा आर्टिकल। ठीक है, तो फिर से आप देखो इसमें क्या क्या बोला है एक बार। किसी भी दल को बहुमत अगर ना आया है, ठीक है, तो कौन से दल को सरकार बनाना है या नहीं बनाना है, वो आपके निर्णय किसके ऊपर रहेगा, राष्ट्रपति के ऊपर। वो अपने बाई चॉइस किसी भी आपके दल को बुला सकता है और सरकार बनाने के लिए उसको बोल सकता है। ठीक है, नियमता लेकिन यह है कि पूर्व में जो दल, मतलब पूर्व में जो सरकार चलाए थे जो दल, उसको पहले प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। अब इधर ध्यान दीजिए, मान के चलो अभी आपकी क्या है, एनडीए का सरकार, एनडीए मतलब जानते हो ना, एनडीए और यूपीए, ये दो आपके सरकार चलाते हैं। एनडीए में सबसे बड़ा पार्टी आपकी क्या है, बीजेपी है, यूपीए में आपके सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस है। ठीक है, तो इनके जितने भी सहयोगी दल है उनके साथ मिल करके जब ये बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, और यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, ये कांग्रेस के सहयोगी दल के द्वारा बनाया गया है। तो अभी किसकी सरकार है, एनडीए की है, बीजेपी वाली सरकार है ना भाई। इसके द्वारा किसको राष्ट्रपति चुना गया है, द्रौपदी मुर्मू। अब यदि इनका सरकार अब चले गए, मान के चलो 5 साल कंप्लीट हो गया, द्रौपदी मुर्मू अभी भी क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, अब अगली बार आपके चुनाव हुआ मान के चलो, तो चुनाव में आपके किसी भी दल को क्या नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला है, तो भाई ये द्रौपदी मुर्मू को तो कौन चुना था, यही लोग तो चुने थे ना भाई। तो जाहिर सी बात है मुर्मू किसको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, एनडीए को बुलाएंगे। समझ में आ रहा ना, कि भाई जिसको उन्होंने चुना था, ठीक है, या उसको जिन्होंने चुना था जिस दल ने, उसी को तो प्राथमिकता देगा ना भाई। समझ में आ रहा है, तो या तो इसको बुलाएगा, या पूर्व में इसकी सरकार थी तो इसको बुलाएंगे। ठीक है, या इनके स्वविवेक के ऊपर है किसको बुलाना या नहीं बुलाना, यही मैं बता रहा हूं, इसमें लिखा है ना हम लोग कि इसके आपके क्या है, ये स्वविवेक की शक्ति है, किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से। दूसरा आपके क्या है, किसी भी दल के सदस्य को क्या बना सकता है, अब भाई जो सरकार बनाएगा उसी में से एक जने क्या चुने जाएगा, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। भाई जो दल सरकार बनाएगा उसी में से एक जने मुखिया चुने जाएंगे, उसी मुखिया को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब यदि उसके पास अगर बहुमत नहीं है, हम लोग पढ़े ना भाई, किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं आया तब वो सरकार बनाए है। अब अगर बहुमत नहीं है और प्रधानमंत्री बन गया है, सरकार बना लिए हैं, तो अब उसको संसद में बहुमत साबित करना पड़ेगा। बहुमत साबित मतलब होता है कि आपको जो टोटल सीट होता है भारत में आपके लोकसभा का 543, इसका आधा उसके पास होना चाहिए। आधा मतलब 182 सीट उसके पास होना चाहिए, 182 होगा ना, हाँ, 80 160, सॉरी 282, 282 है ना, 8 दूनी 16, ज्यादा हो गया क्या जी, 72 है ये, एक मिनट ना, 72 नहीं आएगा इसमें, आप आएगा 278 आएगा, 75 75 150, 72 ही आएगा क्या जी, 72 आएगा ना, हाँ 272, 70 70 140, ठीक। मतलब किसी भी दल को जब तक के 272 सीट नहीं आएगा, आधा से अधिक, तब तक वो सरकार नहीं बनाएगा। ठीक है, तो कोई भी दल अगर सरकार बनाएगा तो इतने सीट होना चाहिए, तब जाकर के वो सरकार बनाएगा, चाहे वो गठबंधन के माध्यम से बनाए। अभी बताया ना कि गठबंधन किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे दल मिलकर के कोई सरकार चलाते तो उसको बोलते हैं गठबंधन। जैसे अभी वाले सरकार को हम गठबंधन बोलते हैं, बीजेपी सरकार आप नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वैसे आपके मनमोहन सिंह जब सरकार चलाए थे 2004 से 2014 तक के, तो उसको बोलते थे यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। हालांकि उसमें सबसे बड़े पार्टी क्या थी, कांग्रेस थी। अभी सबसे बड़े पार्टी कौन है, बीजेपी है। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे आपका राजनीतिक चीज भी आपको थोड़ा क्लियर होते जाएगा कि देश में शासन कैसे चलता है ये। ठीक है, धीरे धीरे। दूसरा आपके है ना, ये आपके अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद आपके लोकसभा को भंग करना और नहीं करना, ये भी आपके किसके ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है,
विधेयक प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेजना और जेबी वीटो का प्रयोग करना। तो इस प्रकार से आपकी ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है। स्वविवेक की शक्ति के बारे में आपके संविधान में उल्लेख नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये कंडीशन के आधार पर अप्लाई करता है। अब आप कहते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रपति के लिए आपके सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, है ना, जिसके माध्यम से आपके राष्ट्रपति को हम याद करेंगे, ठीक है। और इसको मैं लगातार 3 दिन तक पूछूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको पूरा कितने याद हो जाए, है ना। कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं अब तक के? 15 ही हुए हैं, ठीक है। ज्यादा हो गए ना, 16-17 हो चुके हैं, देखते हैं गिन करके ना। तो उसको आपको क्या है, एक फॉर्मूला है, प्रसाद कृष्णा जाकर गिरे अली रेड्डी के जेल में। ये जेल मतलब वही ज्ञानी जेल सिंह, है ना, ठीक है। प्रसाद कृष्णा जाकर गिरे अली रेड्डी के जेल में, ठीक है। रमन शर्मा नारायण के कलम से प्रतिभा प्रणव निकले, ठीक है। यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। प्रणव मतलब कौन है? प्रणव मुखर्जी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अलग से याद रखेंगे, इसके बाद आपके कौन बने? रामनाथ गोविंद है कि कोविंद है? कोविंद, है ना, रामनाथ कोविंद। और उसके बाद आपके द्रौपदी है कि द्रौपदी है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये दो को याद रखना है, द्रौपदी, ठीक है, मुर्मू। तो देखते हैं आपके कैसे याद रखेंगे। प्रसाद कृष्णा जाकर गिले अली रेड्डी के जेल में, ठीक है। रमन शर्मा नारायण के कलम से प्रतिभा प्रणव निकले, ठीक है। तो देखते हैं आपके कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपके देखो, प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला नंबर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी डॉक्टर थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इसी के नाम पर अभी 5 सितंबर को क्या मनाएंगे हम लोग? शिक्षक दिवस, ठीक है। जाकिर हुसैन, ये भी डॉक्टर ही थे। भाई इतने बड़े पद में जा रहे तो अच्छे ठीक ठाक पढ़े लिखे व्यक्ति ही जाएंगे ना राष्ट्रपति के लिए। हालांकि राष्ट्रपति के लिए आपके पढ़ना लिखना क्राइटेरिया नहीं रखा गया संविधान में, पढ़े हम लोग, अनपढ़ भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया कि अनपढ़ हमारे यहाँ राष्ट्रपति बने हो, ठीक है। तो तीसरा नंबर आपके क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वी गिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी, वी गिरी, ठीक है। तो ये गिरे लिखे ना। उसके बाद आपके क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद, फिर से एक बार बोल रहा हूं, फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसे आप क्रम में लिख लो लाइन से, मैं अभी 3 दिन तक लगातार इसको पूछूंगा सबको उठा उठा करके, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, इसके बारे में लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे और, है ना, अभी मैं केवल आपको कैसे याद रखने में बता रहा हूं। नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह, अभी जिसके बारे में आप लोग लिखे हो, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। यहां भले जेल लिखा है, याद करने के लिए हम लोग लिखे हैं, सूत्र बना है तो ऐसे ही रहेगा ना भाई, सूत्र जेल सिंह। उसके बाद आपके क्या है? रमन, है ना, वेंकट रमन है ये, है ना, सी वेंकट रमन, ठीक है, या सी वी रमन ही बोलेंगे, सी वेंकट रमन, है ना। शंकर दयाल शर्मा, है ना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा था ये भी, ठीक है। के आर नारायणन, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे ये, के आर नारायणन, ठीक है। इस समय ही हमारा छत्तीसगढ़ विभाजन हुआ था। छत्तीसगढ़ का विभाजन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो डॉक्टर के आर नारायणन, ठीक है। और उसके बाद आपके कलम, कलम मतलब कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। या कई लोग इसको कमल भी बोलते हैं, कमल से, है ना, कमल से प्रतिभा प्रणव निकले, ऐसा है ना, तो मैं यहाँ कलम लिखा हूं, ठीक है। प्रतिभा का मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, भारत के एकमात्र महिला राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है? प्रणव, हाँ, पहला महिला राष्ट्रपति, है ना, ये तो दूसरा नंबर में ये आ गई है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है? प्रणव मुखर्जी, इसको प्रणव दा भी बोलते थे, ठीक है। और इसके बाद आपको दो को याद रखना है, रामनाथ कोविंद, और इसके बाद अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है।
कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 15 ही है अभी। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, याद रखना है। 2 बार पढ़ेंगे सूत्र को, फॉर्मूला को आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन पूरा नाम से याद होना चाहिए ना कि कौन, ऐसा नहीं कि केवल अली लिखने से अली मतलब कौन है, या अली वाला नहीं। ठीक है, है ना, रेड्डी मतलब कौन, तो पूरा नाम सहित, और ये क्रम भी है इसका। ठीक है, तो हम लोग जब कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्या लग रहा है टीनू, तबीयत ठीक है? है ना, तो ये आपके क्या है, प्रसाद कृष्ण जाकर गिले अली रेड्डी के जेल में। ठीक है, रमन शर्मा नारायण के कलम से प्रतिभा प्रणव निकले। ठीक है, चले ठीक, तो आज के लिए क्लास क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। ठीक है, चले ठीक, थैंक यू फिर। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।